बच्चों गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं कुलजीत कुमार टीचर यूपीएस मनछत्तर। उम्मीद करता हूं कि आप अपने घरों में सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री। चैप्टर नंबर इसका जो है 4 है, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। बुक्स जो हैं किताबें और बरियल्स क्या होता है? बरियल जो है बरी BURY बरी लफ्ज़ से निकला है, जिसका मतलब होता है गाड़ना, ज़मीन में गाड़ा हुआ या दफनाया हुआ जो है गाड़ा हुआ। तो वो जो चीज़ें ज़मीन में गाड़ी हुई हैं, दफनाई, वो हमें क्या बताती हैं, और वो बुक्स जो पुरानी बुक्स हैं वो हमें क्या बताती हैं, ये सब का। तो इसमें है वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, वेदास। इसमें हम पढ़ेंगे पुरानी बुक्स जो हैं, ओल्डेस्ट बुक्स जो हैं, उनमें से एक बुक जो है दुनिया की, वो है वेदास। वेदास पढ़े। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस, संस्कृत जो भाषा है, ज़ुबान है, एंड अदर लैंग्वेज दूसरी किस्म की जो लैंग्वेजेस हैं, जो भाषाएं हैं, वो हम पढ़ेंगे। लाइफ्स ऑफ वेरियस पीपल्स, बहुत सारे लोगों की जिंदगियों के बारे में, जिंदगियां। साइलेंट सेंटिनल्स, स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। देखो, साइलेंट सेंटिनल्स कौन से होते हैं? सेंटिनल्स हुए पहरेदार। स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स, मेगालिथ्स के लिथ्स क्या होता है? पत्थर। मेगालिथ्स होते हैं बहुत बड़े बड़े पत्थर। ए क्लोजर लुक इमेजिनेशन, मतलब ये और कुछ हम पढ़ेंगे इसमें। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हमारा जो चैप्टर शुरू होता है वो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, वेदास। मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स, उनमें से जो ओल्डेस्ट बुक्स हैं उनमें से एक जो है हमारी पूरे दुनिया में जो बुक है वो है वेदास। वेदास देयर आर 4 ऑफ देम। कौन कौन कितने किस्म के वेदास हैं? वो एक बुक नहीं थी, बल्कि कितनी चार वेदास हैं, 4 वेद्स हैं वो। और ये कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये थे कुछ अथर्ववेद, 4 वेद। और इन वेदों को कैसे लिखा, किसने लिखा था और कब ये लिखे गए हैं, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो ओल्डेस्ट इज ऋग्वेद। इन सब में से ओल्डेस्ट जो है, पुराना जो है, ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद। अबाउट 3500 ईयर्स ओल्ड, मतलब अंदाजा लगाए कि इतने 3500 साल, 3500 साल पहले का है। हैज़ थाउजेंड्स हिमन्स कॉल्ड सुक्ता इन प्राइज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेस। 3 गॉड्स और सेप्शली टोल्ड। देखो, बोलता है ऋग्वेदा जो इनमें से सबसे ओल्डेस्ट वेदा है ऋग्वेदा। थाउजेंड्स हिमस क्या होता है? HYMNS, हिमस होता है भजन्स, जो उनके भजन्स हैं, हिमस हैं। कॉल्ड, उसको ये भी कहा जाता है सुक्ता इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स, जिसमें क्या प्रेज की गई है बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेस, देवी देवताओं के जो भजन हैं उसमें बहुत सारे हैं। जैसे 3, उनमें से 3 जो उस वक्त गॉड्स, एक्सेप्शली 3 जो है बात होती है, इन 3 देवताओं की बात ज़्यादातर आई है इन हर वेदास में। गॉड्स आर एक्सेप्शली टोल्ड। 3 गॉड्स, 3 जो गॉड्स, 3 जो है देवी देवता, उनके नाम ज़्यादा आए हैं उसमें। कौन कौन से हैं वो? देखो, फर्स्ट है अग्नि, गॉड ऑफ फायर। देखो, अग्नि क्या है? गॉड ऑफ फायर। इसका आग का भगवान, आग का, तो गॉड ऑफ फायर फर्स्ट है। सेकंड है इंद्र वॉरियर गॉड, इंद्र देव जिसे बोलते थे हम, इंद्र गॉड ऑफ वॉरियर। सोमा, ए प्लांट फ्रॉम विच ए स्पेशल ड्रिंक इन prepared, also called हिम्प और भंग। तीसरा जो है प्लांट, एक होता है जो प्लांट है जिसको हम बोलेंगे गॉड सोमा, ये तीसरा था गॉड सोमा, ये जो इसका आता था प्रिंट। और एक सेप्शली ड्रिंक एक प्लांट होता था, प्लांट जिसे अब हमें कहते हैं प्रिपेयर्ड,
उससे बनाया जाता था, घोट के उसका ड्रिंक बनाया जाता था। ऑल्सो कॉल्ड हिम्प और भंग, जिसे हम हिम्प या भंग भी कहते हैं, भंग भी कहते हैं। यहाँ पे भी होता है प्लॉट, आपने देखा होगा, उसमें से चर्स भी निकालते हैं कुछ। दीज हिमंस कंपोज्ड बाय सेजेस और ऋषिज। दीज हम्स जो भजन जो हैं वो कौन कंपोज करता था, उसे कौन बनाता था, कंपोज कौन करता था? बाय सेजेस। सेजेस होता है साधु संत या ऋषि मुनि जो हैं वो उनको बनाते थे, उसको कंपोज करते थे उन भजन को। सम हिम्स कंपोज्ड बाय वुमेन्स एंड लोअर कास्ट। देखो कुछ भजन ऐसे थे जो कंपोज करती थी कौन? वुमेन्स, औरतें कंपोज करती थी। एंड सम आर पीपल, जो कुछ ऐसे लोग उनको कंपोज करते जो वॉज और ऑफ लोअर कास्ट, लोअर कास्ट से होते, क्योंकि उस टाइम में क्या होता था, लोअर कास्ट के भी कुछ ऐसे ज्ञानी होते थे जो पढ़े लिखे होते, जो मतलब जिन्होंने बहुत सारे ये वेदास में लिखा है। क्योंकि उस वक़्त जो था डिस्क्रिमिनेशन नहीं था उस वक़्त, जो भी पढ़ा लिखा था उस वक़्त वो उसके काम के हिसाब से उसको रखा था, काम के साथ। जो पढ़ा लिखा उसको उसमें जो थोड़ा उससे कम है, जो किसी को किसी काम के लिए काम के हिसाब से उस वक़्त मानते थे। लेकिन बाद में फिर उनने जो काम के हिसाब से, जैसे कोई पंडित प्रस्ट थे, बड़े बड़े कोई ब्राह्मण्स थे, उनको फिर उनका वो फैमिली वो अपने बच्चों को भी ब्राह्मणी बनाया उन्होंने। तो वो चाहते थे कि हमारी ऐसे ही फैमिली आगे चलती रहे। तो इसी तरह से देखा, आज भी आपने देखा होगा, राजा का बेटा भी राजा ही बनता था, चाहे वो उसमें काबिलियत हो या ना हो। इसी तरह से फिर वो काम वैसे ही चले, वो उनका हेरिडिटी सिस्टम चला आगे वैसे ही। तो पहले नहीं था, पहले जो थे लोअर कास्ट के भी, उनके भी उसमें कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। वेदास आर रिटन इन वैदिक संस्कृत एंड वर पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ। देखो वेदास आर रिटन इन वैदिक संस्कृत, वेदास जो लिखे गए हैं वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं, लेकिन एंड और क्या है, वर पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ। जो वेदास जो थे वो पहले जनरेशन टू जनरेशन जो पास हुए, तो पहले लिखने के लिए कोई मतलब सुविधा नहीं थी, कोई कागज़ नहीं था, कोई पेन नहीं थे, तो क्या करते थे वो जो है उस वक्त लिखने का नहीं था, तो क्या करते थे वेदास जो ब्राह्मण जिसको या जो भी बड़े जनरेशन टू जनरेशन वर्ड ऑफ माउथ, बिल्कुल अपने मुंह से बताते थे, वो मुंह से वो सुनाते थे, फिर वैसे ही याद रखना, उसी तरह से मतलब जो बोला वही याद रखना। उस वक्त लिखने का कोई उनके पास ना नहीं था। दे वर रिटन several centuries later and printed less than 200 years ago। तो क्या हुआ कि they were written several centuries later, वो बहुत साल, सेंचुरी क्या होती है, 100 साल की एक सेंचुरी होती है, बहुत सारे सर्वल बहुत सेंचुरियों के बाद उन्होंने लिखना जो है शुरू किया, रिटन जो है फिर वो लिखा, उसका रिटन हुआ, लिखा। और प्रिंट, उसका प्रिंट कब हुआ? लेस देन, उससे कम से कम 2 साल पहले, उसका 200 साल पहले उसको जो है लिखा गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थोड़ा समझ आया होगा। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज जो है इसका सेकंड पार्ट ये अब हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए दे दो इजाज़त, खुदा हाफिज़। ये पढ़ेंगे।